हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसा चल रहा है? कैसी जा रही हैं आप सबकी सर्दियाँ? और बताओ, सुबह उठने में मज़ा आ रहा है? सुबह सुबह 5 बजे। यार अब धीरे धीरे ना सर्दियाँ भी बढ़ रही हैं, और सुबह उठने में जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे सुबह उठने में बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। लेकिन आलस को दूर भगा के ना हमें सुबह उठना ही होता है। तो यहाँ पे मैं भी उठ चुकी हूँ सुबह, और अभी नाश्ते के लिए बना है आज मेरे घर में वाइट मटर के छोले, और साथ में बनी है पूरियाँ। तो यहाँ पे मैंने ना पति देव के लिए अपने नाश्ता निकाल लिया है, छोले और पूरी, और साथ में मैंने चढ़ा दिया है चाय। और ये सब बनाने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के आज मुझे हेड वॉश भी करना था तो मैंने कर लिया है। और मुझे कोई टावल वावल मिला नहीं तो मैंने अपना टी शर्ट ही बालों में लपेट लिया है। तो और स्कूल टाइमिंग भी सर्दियों में थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो अभी पहले माही जाते थे 6:50 पे, अब जा रहे हैं 7:50 पे, यानी पूरे 1 घंटे का टाइम पोस्टपोन हो गया, आगे हो गया है। तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, ये कहिए कि मतलब टाइम मिले या ना मिले, लेकिन यार देखो काम तो वही करना है और भाग दौड़ तो वही रहती है सुबह की। तो यहाँ पे चाय में भी उबाल आ चुका है, और मैंने बालों से टॉवल हटा दिया है अपने। और चलिए अब चाय पी लेते हैं सुबह की। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ चाय, और पतिदेव का नाश्ता हो चुका है। मेरा नाश्ता अभी फ़िलहाल तो नहीं हुआ है, मैं देखती हूँ बाद में कर लूँगी। और वैसे भी आजकल मैं नाश्ते में पराठे, रोटी, पूरी ये सब नहीं ले रही हूँ। कुछ ऐसा कि मतलब जो फिलिंग भी हो और प्रोटीन से भरा भी हो। तो इसलिए मैं आजकल थोड़ा ये सब अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वज़न ना थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और वज़न को कंट्रोल करना ना गाइस कितना ज़रूरी है आप सबको भी पता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने चाय ला के दे दिया था। और सुबह सुबह ना कभी कभार ये बोलते हैं कि खाली पेट चाय मत पिया करिए, कुछ खा लिया करिए, तो एक आध दो बाइट ना ये खिला देते हैं तो मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे माही जी भी अपना तैयार हो चुके हैं, और अभी इनको खुद से बंद करने नहीं आता है अपना जिप। तो यहाँ पे मैं इनके जिप लगा रही हूँ और इनके मुंह में पड़ा हुआ है खाना। तो चाय वाय पीने के बाद ना गाइस मैंने अभी कुछ किया नहीं था आज। मैंने सोचा कि यार पहले इनको इनका काम निपटाते हैं, क्योंकि इनको तो निकलना है। तो सबसे ज़रूरी काम तो इन लोग को तैयार करना ही होता है। तो फिर मैं आ गई थी, बस मॉइस्चराइज़र लगाया था मैंने, और अभी थोड़ा सा मैं तैयार हो लेती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। अभी सुबह का टाइम है, पति और बेटा जी चले गए ऑफिस, मतलब माही चले गए स्कूल, और ये चले गए ऑफिस। और अभी मैं मतलब मैं जा रही हूँ जिम। तो आज कोई गेस्ट भी आने वाला है हमारे यहाँ, तो ना मैं जल्दी से जिम होके आती हूँ। फिर मुझे कुछ काम, मतलब घर को थोड़ा सा अरेंज करूँगी, और तो फटाफट से मैं निकल रही हूँ जिम के लिए, और वापस से आके आप सबसे ज़रूर मिलूँगी। और अभी ठंड का टाइम है ना, तो मैं नहा वहाँ के जिम जाती हूँ। बताओ ऐसा कौन करता है? अगर गर्मी होती तो फिर आके ही नहाना होता है, लेकिन ठंड में तो मैं नहा के ही जाती हूँ। तो फटाफट से ना मैं तैयार तो हो गई हूँ फ़िलहाल, सॉक्स पहनना बाकी है, शूज़ पहनना बाकी है। तो फटाक से मैं निकलती हूँ जिम के लिए। और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, और कोहरा भी है, थोड़ा बहुत ठंड लग रही है यार बाहर निकलने पे। तो बस घर से निकलते ही जस्ट पास में ही है हमारा क्लब हाउस। वाह, लिफ्ट भी आ गई बहुत जल्दी। तो इन लोग के जाने के बाद ना मैं आ जाती हूँ जिम में। मेरा वज़न तो नहीं बढ़ता है, लेकिन ना क्या है कि अगर मैं जिम करना छोड़ देती हूँ तो फिर ना सेहत ख़राब हो जाती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी नहीं पसंद होगा। तो इसलिए ना रेगुलर रूटीन को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, और डिसिप्लिन से इंसान अपने जीवन में मतलब बहुत कुछ कर सकता है। तो डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ में। तो अभी मैं चलती हूँ घर। तो गाइस ये मैंने रखा हुआ है, इसको इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे। और यहाँ की चीज़ें ना यहीं पे रख। मैंने सोचा था ना कि इस साइड जब घर का काम होगा, मेरा टीबी यूनिट बनेगा या फिर कुछ भी काम होगा, तो मैं इधर रेक बनवा लूँगी। लेकिन वो भैया लोग बोल रहे हैं, मैंने पूछा कि इधर ना पाइप वगैरह हैं तो इधर ड्रिल करना
मुश्किल है। अगर गलती से भी पाइप में लग गया तो फिर तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो छोड़ो यार, नहीं बनवाते हैं। फिर इसको मैंने मीशो से ये किचन ऑर्गेनाइज़र मंगाया था, इसको मैं अभी चिपका रही हूँ यहाँ पे। और इस पर मैं रखूँगी अपना बर्तन धुलने वाला जो भी साबुन या लिक्विड जो भी है, और एक हैंड वॉश, और एक छोटू सा क्या बोलते हैं, डस्टबिन। तो ये 3 चीज़ें तो आराम से इस पे आ ही जाएंगी मेरे हिसाब से। ये नीचे थोड़ा सा फैला रहता है ना, तो मुझे नीचे का सरफेस थोड़ा क्लीन चाहिए होता है, तो इसलिए मैं उस पर रख दूँगी और नीचे का सरफेस भी क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था। ये आजकल सही आ रहा है कि चिपका दो काम बन जाएगा, तो मैंने चिपका दिया था। और अब बारी था बर्तन धुलने का। तो जो छोले बने हुए थे ना, उनको मैंने निकाल लिया था दूसरे बर्तन में, क्योंकि इसमें चावल चढ़ाना होगा दोपहर में, तो इसको धुलना होगा, या फिर ऐसे ही पानी के साथ वो धुल के मैं रख दूँगी। तो गाइस यहाँ पे हमने कुछ ग्रोसरी मंगा ली है, और मंगाया है थोड़ा सा गाजर का ना, सोच रही हूँ सर्दियों का पहला हलवा बना लूँ, और प्याज और पनीर। तो सबसे पहले तो मैं शॉपिंग करती हूँ चॉपिंग करती हूँ, ताकि जो भी छिलके विलके निकले ना, वो सीधा मैं बाहर निकाल सकूँ डस्टबिन के लिए, और बाद में पूरे दिन भर इकट्ठा करके रखना ना पड़े। तो मैं जल्दी से जल्दी ना लहसुन प्याज ये सब सारी चीज़ें जो भी छिलके विलके वाले होते हैं ना, मैं सारी चीज़ें इकट्ठे काट लेती हूँ ताकि निकाल सकूँ, क्योंकि मुझे घर में डस्टबिन रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं रखती भी नहीं हूँ। पॉलीथीन में करके रखती हूँ छोटे से डस्टबिन में, यहाँ पे किचन सिंक के पास जो रखती हूँ, और वो जब भर जाता है ना, मैं तुरंत जाके बाहर वाले डस्टबिन में डाल देती हूँ। और बड़ा डस्टबिन मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है मुझे डस्टबिन घर के अंदर रखना। तो यहाँ पे गाजर को मैंने छील लिया था, अच्छे से धुल लिया था। और अभी ना मैंने अपने लिए उबाला है अंडा, तो इसको खा लेते हैं पहले, फिर बाकी के काम करेंगे। क्योंकि अभी मैंने बस सुबह चाय ही पी थी, और सुबह सोचती हूँ ना कोई फ्रूट खा लूँ, एप्पल खा लूँ, या फिर तो लेकिन ना ऐसा इतना जल्दी हो जाता है कि फिर लगता है कि चलो छोड़ो यार, जिम से आने के बाद ही कुछ खाएंगे। तो कभी कभार तो खा लेती हूँ, और कभी कभार ना ऐसे ही चली जाती हूँ। वैसे ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है, ब्लैक कॉफ़ी पी के जाने के बाद। लेकिन हम ठहरे चाय वाले, कॉफ़ी ला के रखी है, और रखे रखे ही ना वो उसमें हवा लग जाती है, तो वो फिर ख़राब होने लग जाती है। तो चलो छोड़ो यार, हम चाय वाले ही हैं। तो फिर मैंने अंडा खाया, और फिर आ गई थी दूसरे वाले बेडरूम में गरम वाले बेडशीट लगाने, क्योंकि वो लोग आएंगे ना, माही के बुआ और फूफा जी, तो वो लोग इसी रूम में रहेंगे, तो गरम बेडशीट लगाना ज़रूरी था। तो यहाँ पे ये वाली बेडशीट ना मैंने लिया था पिछले साल, और ये ना बिना पिलो कवर के साथ आई थी। तो इसके साथ पिलो कवर नहीं है, फिर मज़ा नहीं आता है लगाने का, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया था, और अब पिलो वही लगा लेंगे। तो इस तरह से मेरा ये वाला काम तो हो गया पूरा। चाक बोर्ड पे ना मैंने लिख दिया है, यानी कि माही ने लिखा है, वेलकम रीतू बुआ, बाबू एंड फूफा जी, ये लोग आने वाले हैं आज हमारे घर। ये भी बिस्तर मैंने सही कर दिया है। और फिर मुझे करनी थी डस्टिंग, क्योंकि आजकल हमारी मेड मतलब नहीं आ रही हैं, और मुझे नई मेड चाहिए, तो अभी कोई मिल नहीं रहा है। तो सोचा कि चलो जब तक नहीं कोई मिल रहा है खुद ही करना है। और वैसे भी मैं खुद ही करती थी। बीच में ना मेरा मन थोड़ा सा वो हो गया था, करने का मन नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने मेड रख लिया था। और तो डस्टिंग भी करना था। काम चलता रहता है ना, तो डस्ट आता ही रहता है, और पता नहीं बंद रहता है चारों तरफ से, फिर भी डस्ट आ ही जाता है। झाड़ू वाड़ू लगाओ तो वो उड़ के सारा बैठता ही रहता है, तो फिर साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस बाकी का काम ना मैं अपना पेट भरने के बाद करूँगी, क्योंकि मुझे लग गई है भूख। तो फटाफट से अपना ख़त्म करते हैं स्वीट पोटैटो, और फिर भिड़ेंगे काम पे। गाइस अभी ना मैं पौधों की गुड़ाई करूँगी, और इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है, और अभी बनाते हैं गाजर का हलवा।
यहाँ पे मैंने घी ले लिया है। दूसरी साइड ना मैंने प्याज और टमाटर को बॉयल होने रख दिया था, वो भी बॉयल हो चुका है। अब मैं सब्जी ना इसी कुकर में बनाऊंगी, इसको धुल के। अदरक और लहसुन को कूट लेते हैं अच्छे से। लहसुन डालेंगे घी। तड़का हो गया है तैयार। अब इसमें डालेंगे गाजर पक चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी दूध। गाइस चीनी भी डाल देते हैं और इसको अब पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे कुटे हुए अदरक लहसुन। मैंने ले लिए सारे मसाले और सारे मसालों को अब डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अंडा खाने के बाद ना मैंने थोड़ा सा काम किया और फिर मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने ना शकरकंदी उबाल लिया था। और शकरकंदी इतना अच्छा होता है ना, बहुत फीलिंग होता है। आप खा लो, अगर नाश्ते में 2 शकरकंदी खा लो ना, तो फिर आपको दोपहर तक भूख ही नहीं लगेगी। और विटामिन ए पाया जाता है उसमें, जो हमारी आँखों स्किन के लिए बहुत ही सही होता है। तो मैं आजकल डेली ही खा रही हूँ शकरकंदी, और मुझे पसंद भी है। मेरे घर में तो बस मुझे ही पसंद है, ये दोनों लोग तो खाते नहीं हैं, बाप बेटे। तो मैं ही खाती हूँ बस। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन दोनों लोग को नहीं पसंद आती हैं और मुझे पसंद है, तो मैं तो खाती हूँ भाई। और यहाँ पे ना मैं बना रही थी मटर पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मसाले पक चुके हैं अच्छे से और मटर भी पक चुका है। तो फटाफट से मैंने पनीर काटा, और पनीर को मैं यहाँ पे फ्राई नहीं करूँगी। तो ऐसे ही मतलब अच्छा लगता है मुझे, तो टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है। मुझे पसंद है ऐसे बिना फ्राई के ही, तो मैं मैक्सिमम टाइम ऐसे ही। अगर कोई ऐसा आता है जिसको बिना फ्राई वाला पसंद नहीं है, तो फिर मैं फ्राई करती हूँ। तो सब्ज़ी में मैंने पानी वानी डाल दिया था पनीर डालने के बाद। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी इसेंस होल्डर में ना, कुछ इसेंस थोड़ा सा लगाते हैं, अच्छी अच्छी खुशबू आएगी पूरे घर में। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था और मुझे बहुत पसंद है अच्छी अच्छी खुशबू। मतलब मुझे फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो परफ्यूम हो या फिर मतलब कुछ भी हो, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। अब वो थोड़ी देर में वो लोग आने ही वाले थे, और खाने के टाइम पे, डायरेक्ट खाने के टाइम पे ही आते लोग, तो आने में मतलब उनको उतना टाइम लग जाता। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी थी और लास्ट में मैंने डाल दिया था धनिया। और एक सब्ज़ी जो अभी मैंने बनाई थी नाश्ते के लिए, छोले वो थे, और एक पनीर की सब्ज़ी। और फिर मैंने गाजर का हलवा भी बना लिया था। शुभम जी को पसंद है शायद गाजर का हलवा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। और ये बन के तैयार हो चुका है। मैंने डाल दिया इसमें ड्राई फ्रूट्स। और आज से ना काम भी स्टार्ट होने वाला था मेरे घर का, तो प्लाई वगैरह आ गई थी और उन्होंने रख दिया था बालकनी में। और थोड़ी ही देर बाद बजती है डोरबेल, तो चलिए देखते हैं कौन है भाई। तो यहाँ पे आ गए हैं माही के फूफा जी और बुआ जी। और माही इतने ज़्यादा एक्साइटेड है ना कि क्या बताऊँ मैं। मतलब जब से मैंने बोला है कि वो लोग आने वाले हैं, तब से वेट, और दिन में 50 बार पूछना कि कब आएंगे कब आएंगे। और ये रहे हमारे क्यूट से भांजे जी। क्या खाएंगे बेटू? एकदम गाल इनका रेड रेड हो गया है।
ठंड की वजह से। और अभी ना इनको पीना है पानी, तो सही है, नहीं तो फिर तो चाय पानी पीने के थोड़ी देर बाद ना मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ लंच। पूरी, छोले और पनीर की सब्ज़ी, और साथ में मैंने बनाया है राइस। तो यहाँ पे मैंने खाना निकाल लिया है सबका, और अभी सब लोग मिलके करेंगे दोपहर का भोजन। फिर खाना वाना खाने के बाद ना माही का टाइम हो जाता है स्कूल से आने का। फिर मैं आ जाती हूँ गेट के बाहर माही को लेने, और अभी आ रही है माही की बस। और मैंने सोचा है ना माही को सरप्राइज़ करूँगी, माही के साथ प्रैंक करूँगी कि बुआ तो नहीं आई, उनका प्लान कैंसिल हो गया। तो देखते हैं गाइस माही का क्या रिएक्शन होता है। आप सब भी देखना, वो सुबह से 2 दिन से वेट कर रहा है कि बुआ आएंगी। हाँ जी आई हैं, नहीं आई हैं, नहीं आई हैं। बोली तो थी आने के लिए, अब नहीं आई तो मैं क्या करूं। क्या हुआ? पूरे दिन उन्हीं के लिए एक्साइटेड था। हाँ तो अब नहीं आ पाई बेटा, क्या करें, नहीं फ्री हो पाई है मार्केट करने से ना। शादी है ना उनके घर में, तो शॉपिंग चल रही है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है ना बेटा। क्या हुआ बेटा, हैं क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम मिल लीजिएगा। कौन सी ऋतु हुआ भागी जा रही हैं? क्यों सैड हो गया? You pranking me, you pranking me. क्या हुआ? क्या? भैया 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 नीचे छोड़ दो जाएगा। भैया 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 ए बिट्टू इधर आइए। खोल लिए, खोल लिए। और लड़की क्रिसमस थी। थैंक यू भी नहीं बोल रहा है लड़का। Thank यू you. मोस्ट वेलकम माही, कोई बात नहीं। ये बनाया कैसे है? क्रिसमस के दिन वो करिए, क्योंकि इसमें कुछ अगर टूटेगा तो बाहर आएगा ना। रख लो।